हे राम, सभी ने तो मना कर दिया था कि किसी को हमारी शादी की सच्चाई बतानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ईशान न जाने क्यों घर पर जाकर अपनी अक्का साहेब और अपने राव साहेब को सच कह ही देगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल संदीप। आप सभी का स्वागत है। गुम है किसी के प्यार में क्या हुआ और क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सवी और ईशान दोनों के बीच चर्चा हुई शादी को लेकर। शादी तो हो गई है, लेकिन अब ये शादी सिर्फ एक मकसद को पूरा करने के लिए थी, ऐसा सभी का कहना है। तो मकसद अब जैसे ही पूरा हो जाएगा, हम ये शादी का नाटक बंद कर देंगे। यानी कि इस शादी को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। इस शादी को सभी तो बिल्कुल मानती भी नहीं है। उसने कहा कि ऐसे शादी का कोई मतलब नहीं है और इस शादी की बात को उजागर करने का भी कोई अर्थ नहीं है। हालांकि ईशान जो है वो मन में अभी भी गिल्ट तो है ही, और गिल्ट के कारण ही उसने सभी से शादी कर ली है। तो वो तो ये बात छुपाने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि नहीं, मुझे तो मेरे घर वालों को बताना ही पड़ेगा। और ऊपर से सभी मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर घूमेगी तो उससे भी लोग सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो वो क्या बताएगी। तो इसीलिए ईशान ने सोचा है कि वो घर जाकर लोगों को बता देगा, इसलिए घर जाने के लिए निकला। दूसरी तरफ सभी ने बाथरूम में जाकर जैसे ही सिंदूर धो दिया माथे से, हे राम जी हाँ, हे राम कहने का मन हुआ कि यहाँ सभी ने सिंदूर धोया और वहाँ ईशान का एक्सीडेंट हुआ। और वहाँ सभी के पास एक लेडी भी पहुँचती है, सिंदूर की बात करती है, कहते कि इस तरह से सिंदूर धोया नहीं जाता, निकाला नहीं जाता, पति पर खतरा आता है, और देखो ऐसा करोगी तो तुम्हारा पति खतरे में पड़ जाएगा। और वहाँ दूसरी तरफ सच में वो खतरे में था, एक्सीडेंट हो गया उसका ये सीरियल वाले भी ना कैसे कैसे सीन दिखाते हैं, ये देखकर कभी कभी हंसी भी आती है तो कभी कभी मुंह से हे राम निकल ही जाता है। तो ये सीन देखकर तो मेरे मुंह से तो राम निकल ही गया। खैर, सभी ने दोबारा सिंदूर लगा दिया तो वहां ईशान की मदद करने के लिए कोई पहुंच गया और ईशान पहुंच गया वापस दोबारा अपने घर पे जहां उसको पहुंचना था। वहां उसको देखकर लोग चौंक जाएंगे, पूछेंगे कि क्या हुआ, क्योंकि घायल है ना, तो उसको पट्टी वट्टी तो लगेगी। लेकिन फिर बाद में वो अपनी अक्का साहेब और राव साहेब को अपनी शादी की सच्चाई बताने वाला है। अब सच में बता पाएगा या फिर वो सोच रहा है और सोच में बताएगा, सपने में बताएगा, वो तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, उसने तय तो किया है कि वो जाकर बता देगा। हालांकि उसको अफसोस भी है कि मैं रीवा को कैसे बताऊंगा और रीवा कैसे रिएक्ट करेगी। अब सबको इसी बात का इंतजार है कि अब रीवा क्या करेगी अगर उसको सच पता चलेगा तो। लेकिन पता चलेगा तो ये जो तो है ना, वो बहुत बड़ा है। गुजराती में कहावत है, तोतेर मण का तो, यानी कि ये जो तो होता है ना, वो बहुत बड़ा है। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा। तो ये तो बहुत बड़ा है। अब ये क्या होगा, तो ज़रा आप भी सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है आपको कि ईशान बता पाएगा, और अगर बताएगा तो क्या रिएक्शन होगा अक्का साहेब का, राव साहेब का और रीवा का। आपके कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।